अमेज़न रेन फॉरेस्ट। यूँ तो दुनिया में कई जंगल हैं, पर अमेज़न जंगल दुनिया का एकमात्र ऐसा जंगल है जिसका रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है और ना ही इंसान इस जंगल को पूरी तरह से समझ पाया है। अगर हम पृथ्वी पर बात करें तो अमेज़न जंगल पूरी पृथ्वी का लंग्स कहलाता है। मतलब हमारी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन केवल इसी रेन फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होता है। अमेज़न जंगल के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि अमेज़न जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा ब्राज़ील में 60%, पेरू के अंदर 13%, कोलंबिया के अंदर 10%, इसके बाद और भी 5 देशों में फैला हुआ है। क्या आपको पता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लगभग 4 मिलियन से भी ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं और यहाँ पर इतने बड़े पेड़ हैं कि यहाँ की ज़मीन सूर्य की प्रकाश की किरणों के लिए भी तरस जाती है। वर्ल्ड का 62% रेन फॉरेस्ट का हिस्सा केवल अमेज़न रेन फॉरेस्ट ही पूरा करता है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, जो हमारे भारत देश के कुल क्षेत्रफल से भी ज़्यादा है। इससे आप समझ ही सकते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट कितना बड़ा जंगल है। इसके साथ ही यह जंगल पूरी पृथ्वी का 4% क्षेत्रफल फैला हुआ है। आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में जानने से पहले अमेज़न रिवर के बारे में भी जान लीजिए। अमेज़न रिवर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है। अगर पानी स्टोरेज की बात करें तो यह अमेज़न रिवर दुनिया की पहली सबसे बड़ी रिवर है और दुनिया की 20% रिवर अमेज़न रिवर में ही जाकर मिलती है। और बारिश के दिनों में नदी में पूरा पानी भर जाने पर नदी का एक किनारे से दूसरे किनारे का पता ही नहीं चलता, लगता है किसी समुद्र या ओशियन को देख रहे हो। अमेज़न जंगल में 17,000 प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर 30,000 से ज़्यादा केवल कीड़े की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि अमेज़न रिवर में 5,000 प्रजातियाँ मछलियों की पाई जाती हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जंगल में 30,000 से ज़्यादा मकड़ी की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले 5 डेंजरस जीव। चलिए शुरू करते हैं। पहला है पॉइजन फ्रॉग। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मेंढक आखिर क्या कर रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिवर में 120 प्रकार के जहरीले मेंढक पाए जाते हैं। चटक सुनहरे रंग के मेंढक दिखने में तो बड़े आकर्षक होते हैं, परंतु यह एक मेंढक लगभग 10 लोगों को मारने लायक जहर पैदा कर सकता है। और इन्हीं के कलर ये अलग अलग कलर में पाए जाते हैं और ये बारिश के दिनों के अंदर सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग व पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं तो इस मेंढक को देखते ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह मेंढक बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। मॉस्किटो। नुकीले और धारदार जानवरों की लिस्ट में आखिरी मच्छर क्या कर रहा है भाई। एक सर्वे के अनुसार अमेज़न के सबसे खतरनाक जानवरों में मच्छर भी शामिल है, क्योंकि यहाँ होने वाली मौतों का बड़ा ही प्रतिशत डेंगू, मलेरिया और मच्छरों से होने वाली अन्य बीमारियों के कारण होता है। अमेज़न में मच्छर लोगों को कई ऐसी बीमारियां भी दे देते हैं जिनका पता लगाना भी मुश्किल होता है। दोस्तों, आपको एक मज़े की बात बताऊं, मच्छर दिनों दिन एडवांस होते जा रहे हैं। अमेज़न घूमने आने वाले टूरिस्ट मच्छरों को मारने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे डीट कहा जाता है, पर मच्छर इस टेक्निक से भी नहीं मरते। अगली बार अमेज़न जाए तो कुछ ले जाए या न ले जाए, मच्छरदानी जरूर ले जाए। ब्राज़ीलियन वाइपरिंग स्पाइडर। ब्राज़ील वाइपरिंग स्पाइडर दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये वो मकड़ी नहीं जिसे आप आसानी से कुचल दे। यह मकड़ी बड़े बड़े जानवरों को भी आसानी से परेशान कर देती है। हालांकि यह अपनी हर बाइट में जहर नहीं फेंकती, बल्कि यह अपनी तीसरी बाइट में जहर फेंकना शुरू करती है। ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे का अभी तक साफ पता नहीं हो पाया। ऐसा कहा जाता है कि पहली बाइट में यह अपने जहर छोड़ने की जगह बनाती है। इसके पीछे क्या टेक्निक है यह पता तो लगाना मुश्किल है, लेकिन यह पता लगाया जा चुका है कि यह अमेज़न जंगल की 6ठी सबसे खतरनाक प्राणी है। जगुआर। खाने पीने से परहेज करने वाला जगुआर 87 से ज़्यादा स्पीसीज को खा जाता है। इस स्पीसीज में हिरण से लेकर चूहे तक शामिल है। खैर, इंसानों का नाम इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन यकीन मानिए रास्ते में आने वाली इंसान को भी नहीं छोड़ेगा। एक वर्षावन में रहने वाले होने के कारण जगुआर तैरना भी जानता है। इस कारण यह पानी के प्राणियों को भी नहीं छोड़ता। जगुआर केवल पश्चिमी अमेज़न में पाए जाते हैं। ये स्वभाव में बहुत ज़्यादा क्रूर व निर्दयी किस्म के जानवर होते हैं। खाने में ये केवल मांस ही खाते हैं। चीते की तरह इन्हें भी
बड़ी बिल्लियों की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि जगुआर काफ़ी सुंदर होते हैं और यह दुख की बात है कि जंगल खत्म होने जा रहे हैं, जिसके कारण जगुआर भी खत्म होते जा रहे हैं। इनकी रफ्तार और इनकी शिकार करने की आदत और इनके खाने के नखरे अमेज़न का चौथा सबसे खतरनाक जानवर बनाता है, एनाकोंडा। एनाकोंडा को कौन नहीं जानता, कितने ही फिल्म और सीरीज इस पर बन चुकी है। ये अमेज़न का सबसे खतरनाक जानवर है, इस पर तो कोई सवाल नहीं कर सकता। हालांकि यह दूसरा सबसे खतरनाक प्राणी है। पहले जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। दोस्तों, अगर आपको सांप से नफरत है तो अमेज़न जंगल आपके लिए नहीं है। एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़े सांपों में से एक है। यह लगभग 21 फीट लंबा होता है। आपके लिए बता दें कि अच्छी खबर यह है कि यह जहरीला नहीं होता है, लेकिन बुरी खबर यह है कि यह दूसरे किन्हीं तरीकों से इंसान को मार सकता है। यह बिना चबाए अपने शिकार को निगल जाता है और ताकि वह सांस न ले पाए, और उसके बाद यह अपने शिकार को पचा लेता है। अपने खाने को पचाने में यह लगभग हफ्ते भर का टाइम लेता है। लेकिन दोस्तों, जब ये भूखा हो तो इसके सामने कोई भी सुरक्षित नहीं होता, चाहे इंसान ही क्यों न हो। अमेज़न में एनाकोंडा का डेंजरस लिस्ट में दूसरा स्थान है पिराना। अमेज़न जंगल की लिस्ट में नंबर 1 पर पिराना है। समंदर की सबसे बड़ी राक्षसों में से एक पिराना मछली को अमेज़न जंगल में इंसानों का काल माना जाता है। अगर यह कहूँ कि पिराना के बारे में यह सब अफवाह है तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, पिराना जितनी खतरनाक बताई जाती है उतनी खतरनाक नहीं है। अमेज़न के आसपास रहने वाले अक्सर लोग इस पानी को तैरकर पार किया करते हैं। पिराना अक्सर मरे हुए जानवरों को खाकर गुजारा करती है। यह बड़े जानवरों तथा इंसानों पर कभी हमला नहीं करती, लेकिन जब यह बहुत ज़्यादा भूखी होती है तो यह किसी को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूकती, चाहे वो फिर इंसान हो या फिर बड़ा जानवर। लेकिन जब पानी में उसे ताज़ा खून की खुशबू आती है तो किसी भी इंसान की चटनी बनाने से पीछे नहीं हटती। यदि दोस्तों, अगर आप किसी खुले गांव के साथ पानी में उतरते हैं तो पिराना का प्रकोप से शायद ही आपको कोई बचा पाएगा। ऐसी नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।